फोक्स, वेलकम टू माय चैनल रिव्यू राउडी। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त कुशल नरसरिया। दोस्तों, आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज आरण्यक का, स्टारिंग रवीना टंडन एंड परमब्रता चट्टोपाध्याय इन प्रोमिनेंट रोल्स। इस सीरीज के राइटर्स हैं चारुदत्त आचार्य और रोहन सिप्पी साहब। इन लोगों ने बहुत ही सटीक काम किया। दोनों ने वोट सिलेक्ट का सब्सक्रिप्शन लिया, उसकी वेब सीरीज देखी कैंडी और असुर। कैंडी से पूरा प्लॉट उठाया, उसमें थोड़े से छुटपुट मॉडिफिकेशंस किए और लास्ट में जाके उसमें असुर का तड़का लगा दिया। रिजल्ट, दे केम अप विद अ वेब सीरीज विच इज अ प्योर मास्टरपीस। आपने अगर मेरा कैंडी का रिव्यू देखा है, मैंने कैंडी के टाइम पर भी बोला था, रोनित रॉय साहब थे उसमें, कि इनके पास स्टारकास्ट अच्छी थी, प्लॉट बहुत अच्छा था, लेकिन एग्जीक्यूशन बहुत बकवास था उस वेब सीरीज का। जो जो चीजें कैंडी में गलत हुई, ठीक से नहीं की गई, हाफ कुक्ड छोड़ दी गई, वो सारी चीजें करेक्ट करके एकदम सधे हुए और सटीक वे में आरण्यक में दिखाई गई है। Kudos to the makers. They have made one of the finest web series produced in recent times, especially in Bollywood. कहानी वही है जो कैंडी की थी। कैंडी में भी एक आधा नर आधा मानव, पता नहीं क्या, आधा जानवर आधा आदमी जैसा आदमी है जो एक जंगल में आतंक फैलाया हुआ है। एक पहाड़ी रीजन है, वो लोगों के वो रेप और मर्डर्स करता है। सिमिलर टाइप का सेटअप यहाँ पर है। आरण्यक में भी एक फॉरेन टूरिस्ट का, एक टीनेजर का रेप और मर्डर हो जाता है और ये केस सॉल्व करने के लिए रवीना टंडन और परमब्रता चट्टोपाध्याय के पास आता है। ये लोग लोकल एसएचओज हैं, लोकल पुलिस बीट में ये लोग सर्विस कर रहे हैं और ये केस किस तरह से ये लोग सॉल्व करते हैं, आगे जाकर किस तरह के लेयर्स इनके ऊपर आते हैं, क्या क्या टाइप के चैलेंजेस ये फेस करते हैं, ये लोग असली किलर तक पहुंच पाते हैं या नहीं, यही चीज पूरी वेब सीरीज में चलती रहती है। The best part, the USP of आरण्यक is that कि ये कहीं पर भी आपको स्क्रीन से हटने का मौका नहीं देती है। The content is bloody so engaging. इस सीरीज की परफॉर्मेंसेस की बात कीजिए, रवीना टंडन हैज किल्ड इट bloody. Excellent परफॉर्मेंस। परमब्रता चट्टोपाध्याय आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। आशुतोष राणा साहब फंटाबुलस परफॉर्मेंस। जितने भी एक्टर्स हैं, जो छोटे मोटे, जो कांति धूमल जो एक रेपिस्ट का वो सस्पेक्ट है, इज अ सस्पेक्टेड रेपिस्ट, उसकी परफॉर्मेंस बोलो, बाकी जितने लोग हैं, जितने भी स्क्रीन पर आपको दिखाई देंगे, एवरीबॉडी ब्लडी नेल्ड इट विद हिज और हर परफॉर्मेंस। परफेक्टली ड्रिवन प्रोजेक्ट। परफॉर्मेंसेस में मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। स्पेशली रवीना टंडन हैज सरप्राइज्ड मी अ लॉट। शी हैज गिवन एन अवार्ड डिजर्विंग परफॉर्मेंस। क्या एक्सेंट पकड़ा है उसने, क्या उसने पुलिस वाली बनके जो रॉनेस दिखानी चाहिए, जो अकड़, जो जुनून दिखाना चाहिए, आउटस्टैंडिंग, वेरी आउटस्टैंडिंग। शी इज अ टैलेंट टू वॉच आउट फॉर। अगर मेकर्स, बॉलीवुड मेकर्स इस वेब सीरीज को देखेंगे, उसके बाद आई एम श्योर रवीना टंडन के पास फिर से प्रोजेक्ट्स की लाइन लग जाएगी। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। पूरा जो इसका नरेशन है, हाँ, टोटल ये कितने 9 एपिसोड की वेब सीरीज, 8 एपिसोड की वेब सीरीज है। सो उसमें से स्टार्टिंग के 3 एपिसोड मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि क्या चल रहा है। इतने सारे लेयर्स खोल दिए, इतनी सारी चीजें लोगों ने ओपन कर दी, सब प्लॉट्स पे सब प्लॉट्स डाले जा रहे हैं। लेकिन ग्रेजुअली व्हेन द सीरीज वेंट अपवर्ड्स, हर एक चीज अपने आप कनेक्ट होती गई, हर एक चीज बिलीवेबल और कन्विंसिंग होती गई। स्पेशली द लास्ट एपिसोड इज अ प्योर मास्टरपीस। लास्ट एपिसोड आई वुड सजेस्ट इसका डॉल्बी एटमॉस साउंड में देखो, इफ पॉसिबल। घर पे लगाओ मस्त, अगर आपके पास Amazon Fire Stick वगैरह है, एंजॉय इट ब्लडी। बैकग्राउंड स्कोर, इसके एग्जीक्यूशन और लास्ट एपिसोड तो आपको सीट से हिलने नहीं देगा। यू विल गेट जंप स्केयर्स। हर एक सस्पेक्ट, ऑलमोस्ट 7 से 8 सस्पेक्ट्स है जिसके ऊपर वो शक जाता है कि भैया इसने उस लड़की का रेप और मर्डर किया होगा। हर एक चीज के पास ये मतलब पुलिस के पास मल्टीपल रीजंस है टू जीरो इन ऑन अ स्पेसिफिक सस्पेक्ट। लेकिन फिर कहानी बदलती है, फिर
कोई और शक के दायरे में आता है, फिर कहानी का नरेशन किधर और चेंज हो जाता है। ब्लडी बहुत वेफर थिन प्लॉट है, एक ही मर्डर केस लास्ट तक सॉल्व करने की कोशिश की गई है, लेकिन इतने लेयर्स और इतने सब प्लॉट्स डाले हैं और इतनी बढ़िया वे में एंगेजमेंट दिया है इस वेब सीरीज ने। इट्स अ प्योर मास्टरपीस, बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। द राइटिंग इज वेरी स्मार्ट, वेरी टॉट। एक थ्रिलर बनाने के लिए ये सीखो, ऐसे थ्रिलर बनाते हैं। सिर्फ क्राइम दिखाने के लिए, सीरियल किलिंग दिखाने के लिए, जबरदस्ती के रेप सेक्स के सीन्स डाल के ग्रूसम मर्डर्स दिखाने में कोई सेंस नहीं। पूरे सीजन में भैया एक ही मर्डर केस चलता है और पूरा खींच के लेके गया लास्ट तक। वेरी गुड रेडी। आई हैव जीरो कंप्लेंट्स विद दिस वेब सीरीज। मजा आ गया मुझे देख के, बहुत टाइम बाद मैंने एक बहुत अच्छी वेब सीरीज देखी। और लास्ट एपिसोड में जो असुर का टच दिया, माय गॉड, इसका जो सेकंड सीजन आएगा दैट विल बी अ टॉप नॉच कंटेंट। अगर ये लोग इसी फ्लो में चले दैट विल बी अ नॉच अबव, आई वुड से। नाउ आई एम ईगरली वेटिंग फॉर इट्स सेकंड कंटेंट। जिस तरह से खत्म हुई है वेब सीरीज, माय गॉड, इट सरप्राइज्ड मी कंप्लीटली। सो अगर आपने आरण्यक अभी भी नहीं देखी है, वॉच इट ऑन इमीडिएट बेसिस। नेटफ्लिक्स पर ये वेब सीरीज अवेलेबल है। माय राउडी रेटिंग फॉर आरण्यक विल बी कंप्लीट 5, पूरे 5 में से 5। इट्स अ प्योर मास्टरपीस है वो से। सो आपको आरण्यक पर मेरा रिव्यू कैसे लगा, प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग मुझे मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सब जगह पर मेरे प्रोफाइल्स रिव्यू राउडी के नाम से ही है। द डिजिटल पार्टनर ऑफ दिस चैनल इज 5 हब डिजिटल एंड द को ब्रांडिंग पार्टनर इज चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस। आप मेरे रिव्यूज चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस के यूट्यूब चैनल पर भी साइमल्टेनियसली देख सकते हो। बहुत जल्दी मैं आपके सामने फिर से आऊंगा द विसल ब्लोअर के रिव्यू के साथ। सोनी लिव पर एक नई वेब सीरीज आई है, उसका मैं रिव्यू करूंगा। सो टिल देन, स्टे ट्यून्ड, स्टे फिल्मी एंड स्टे राउडी।